आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। आरएसएस नरेंद्र मोदी को लगातार चौतरफा घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। नागपुर से आरएसएस प्रमुख का बयान, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में तीखी आलोचना, राजस्थान से इंद्रेश कुमार का हमला और मोहन भागवत के गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ से मिलना। क्या चल रहा है? ये सब तमाम सवाल हैं जो अपने आप में बड़े हैं, जिसका जवाब आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे में तमाम विरोधी तो ये तक कह रहे हैं कि आरएसएस बनाम मोदी नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दरअसल यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह आरएसएस से उसकी दूरी को बताया जा रहा है। यूपी जैसे राज्य में बीजेपी को महज 33 सीटें मिली। यूपी में जहां राम मंदिर बना वो सीट भी हार गई पार्टी, और वहां के लोगों का जो गुस्सा नजर आया है उसको लेकर आरएसएस भी अब बीजेपी पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने मोहन भागवत के बाद बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कह दिया है कि जिन लोगों ने अहंकार में रहकर अत्याचार किया, भगवान राम ने उनसे कहा कि वो 5 साल तक आराम करें। ईश्वर आगे तय करेगा कि उन लोगों का क्या करना है। इसके अलावा बीजेपी को मिली हार के बाद आरएसएस के उच्च पदाधिकारी भी लगातार पार्टी पर तंज कस रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने ये तक कह दिया कि राम की पूजा करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, इसीलिए भले ही वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर उसे अकेले पूर्ण बहुमत से सत्ता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसे भगवान राम ने अहंकार की वजह से नहीं दी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मगर 240 सीटों के साथ वही सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी पर इंद्रेश कुमार का ये सीधा निशाना था। इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन तक को नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले किसी भी दल को सत्ता नहीं मिली, सभी को मिलाकर भी वो दूसरे नंबर पर ही खड़े रहे। भगवान का न्याय बड़ा सत्य और आनंददायक है। आरएसएस नेता आगे ये भी कहते हैं कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी और 241 पर ही भगवान ने इसीलिए उसे रोक दिया। इंद्रेश कुमार से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बीजेपी को आईना दिखा चुके हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना साध दिया। उन्होंने कहा था कि जिसको वास्तविक सेवा कहा जाता है, वास्तविक सेवा जो होता है वो हमेशा मर्यादा में चलता है। एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता, वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख ने यह कहा था कि सच्चा सेवक कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपटा नहीं होता है। जिसमें अहंकार आता है कि मैंने इसे किया है, वो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। आपको बता दें कि बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद झटका लगा। कई सीटें इंडिया गठबंधन ने उनसे छीन ली और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ा। लेकिन फिर भी यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन से आरएसएस लगातार सवाल उठा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बात कही थी उससे भी आरएसएस बेहद खफा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।